हेलो एवरीवन। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का वो टॉपिक जो हर एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में। एसिड यानी कि अम्ल। जो एसिड वर्ड है ये कहाँ से आया? ये एसिड वर्ड लैटिन भाषा के एसिडियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि शोर यानी कि खट्टा। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं यानी कि एसिड वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर है, यानी हम किसी भी उसको चखते हैं, चखने के बाद वो कैसा स्वाद देंगे? खट्टा स्वाद देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं चाय को। तो चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है? टेनिन अम्ल पाया जाता है, टेनिन एसिड पाया जाता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि चाय तो खट्टी होती ही नहीं है जी, उसमें तो हम चीनी वगैरह डाल के उसको मीठी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम केमिस्ट्री के वे ऑफ से बात करेंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, पानी में डालने पर एसिड H+ आयन देते हैं, यानी अगर हम एसिड प्लस वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो ये H+ आयन देंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी कि इनकी pH वैल्यू कितनी होती है? लेस देन 7 होते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा pH के बारे में। pH है क्या? pH यानी कि इसके 3 फुल फॉर्म बताई जाती हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी pH पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, पोटेंशिया या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता। जो pH स्केल है, pH एक स्केल होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग की जाती है। यहाँ 0 से लेकर 7 तक क्या है? इसके अगर 7 से नीचे अगर कोई है, लेस देन 7 है, तो वो क्या है? एसिड है। और ग्रेटर देन 7 या 14 यानी 14 से कम है, लेस देन 14 और ग्रेटर देन 7 और लेस देन 14, तो वो क्या है? बेस है। जिसमें से जो 7 नंबर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। pH की जो खोज की गई थी 1913 में, सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने pH की खोज की थी। तो 0 क्या होता है? 0 कौन सा होता है? 0 आसूत जल होते हैं, 0 आसूत जल होता है, सॉरी 7 क्या है? जो आसूत जल है वो जिसकी pH वैल्यू 7 होती है, यानी डिसलिक्टेड वाटर जो है इसके कार वगैरह में, इन्वर्टर वगैरह, बैटरी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो हमें थर्ड जो पॉइंट क्लियर है, अगर लेस देन वैल्यू 7 है तो वो क्या है? एसिड है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या चीज है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो लिटमस पेपर है आपने देखा होगा लिचेन यानी कि लाइकेन एक बोटनी से संबंधित है। तो लाइकेन एक प्लांट मान लेते हैं आप, उस पर क्या है? उस पर 2 चीज पाई जाते हैं, एक तो एल्गी पाई जाती है, दूसरा फंगी पाई जाती है। एल्गी क्या है? शैवाल है। फंगी क्या है? कवक है। जो शैवाल है यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोला जाता है काई, ठीक है, तो काई उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, यानी उसका जो कलर कैसा होता है? हरा होता है। अगर उसके एल्गी के पास क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया से वो क्या करेगा? फूड जनरेट करेगा, यानी कि खाना बनाएगा। दूसरा जो फंगी है, फंगी के पास क्या है? फंगी के पास कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, कोई भी वर्णक उसके पास नहीं होता है, तो वो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो एल्गी है और जो फंगी है ये इसको फूड देगा, एल्गी फंगी को फूड देगा और फंगी एल्गी को क्या देगा? पानी देगा। यानी इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है। इस प्रकार एक ही जगह पर तो अलग अलग उसके रहने को रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। तो अलग अलग जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस टाइप के रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। और इसी से क्या बनाए जाते हैं? लिचेन से ही लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। और लिटमस पेपर कितने टाइप के होते हैं? 12 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2000 का नोट होता है, आपको पता है वो पिंक टाइप का होता है, पिंक कलर का होता है, तो वो उस पर कौन सी डाई का यूज किया जाता है? तो उस पर फिनोल्फथालीन डाई का यूज किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं हम, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HCl।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसके बाद बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, जबकि HCl की pH वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इसके बाद जो थर्ड आता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, इसकी pH वैल्यू होती है 1.3। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं HCl को। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आज इसे बाथरूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसका यूज बाथरूम को साफ सफाई वगैरह में इसका यूज करते हैं, हार्पिक वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो हमारा सेकंड जो पॉइंट क्या है, पहला तो क्या है हमारा इसे बाथरूम क्लीनर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो HCl है, HCl हमारे पेट में स्टमक के अंदर भी पाया जाता है। स्टमक के अंदर क्यों पाया जाता है, ये क्या करता है, जब हम एक्सेस मात्रा के अंदर फूड को खा लेते हैं, ज़्यादा हम कहीं गए हुए हैं पार्टी वगैरह में, तो हमने ज़्यादा मात्रा के अंदर फूड को खा लिया, तो हमें क्या होगी, एसिडिटी होगी। एसिडिटी क्यों होगी, क्योंकि उसको ज़्यादा मात्रा में अगर हमने फूड खाया है तो उसके लिए HCl ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, और ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो वो हमने अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया कोई वायरस वगैरह कुछ खा लिया है तो उस चीज़ को वो खत्म कर देगा। ठीक है, उस चीज़ को खत्म करने के लिए हमें एसिडिटी होगी, तो ज़्यादा मात्रा में हमने फूड खाया, तब हम क्या करेंगे, इनो लेंगे। इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, 3 सेकंड में जो भी है, तो इनो लेंगे। इनो क्या है, इनो के अंदर क्या है, बेस है। बेस कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनिए। तो ये क्या है, एसिड HCl है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जब एक एसिड और एक बेस को मिलाया जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो साल्ट बनता है, लवण बनता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पेट में था HCl और हमने बाहर से लिया इनो यानी कि बेस, और उसने उस चीज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, यानी हमारी एसिडिटी खत्म हो गई। इसके लिए हम इनो के जगह डाइजिन टैबलेट को भी ले सकते हैं, किसी बेस को भी ले सकते हैं जिसे हम खा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 पॉइंट क्लियर है। पहला कौन सा है, पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि ये क्या है, जो HCl क्या है, HCl जो मेन हमने जो इसे बाथरूम क्लीनर है, दूसरा हमारे पेट में पाया जाता है, थर्ड एकमात्र इसे हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हम बाई बर्थ जो चीज़ हमें मिलती है, जो हमें माँ से जन्म लेने के बाद जो हमें मिलती है वो क्या है, वो उसे हार्मोन भी कहते हैं। लाइफ में कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं होती है। HCl को हम हार्मोन भी कहते हैं और इसे हम बाहर वगैरह से नहीं ले सकते हैं। कभी ये कोई सोचे कि हमारे स्टमक के अंदर HCl की कमी हो गई है तो हम बाहर से HCl को ले लें या मुंह के द्वारा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। यानी हार्मोन HCl क्या है, हार्मोन भी है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है HCl, इसके बाद है इसे जो HCl से एक्वा रेजिया सॉल्यूशन भी बनाया जाता है, यानी HCl से अमल राज सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है। अब ये एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया क्या होता है, जिसमें HCl प्लस में HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका यूज कौन करते हैं, इसका यूज सुनार वगैरह करते हैं। जब कभी भी आपके पास कोई भी आभूषण वगैरह है, कोई भी सोने चांदी का आभूषण है, तो वो इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो आप क्या करते हैं, उसको साफ सफाई के लिए सुनार के पास लेके जाते हैं। तो सुनार क्या करता है, एक लिक्विड सा एक पानी सा रखता है, तो उसके अंदर उसको डालकर साफ करके आपको दे देता है। तो वो जो वाटर है, वो लिक्विड सा है जो वो अपने पास रखता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। इसे रॉयल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसे रॉयल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये रॉयल सॉल्यूशन क्या करता है, या एक्वा रेजिया सॉल्यूशन क्या करता है, नोबल मेटल को पिघला देता है। नोबल मेटल कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल के लिए गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनियम है, इन टाइप की मेटलों को क्या बोला जाता है, इनका नोबल मेटल कहा जाता है। इसके बाद सेकंड हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा क्लियर है HCl, सेकंड है H2SO4। H2SO4 यानी कि इसे क्या बोलते हैं, इसका pH वैल्यू कितनी है 1, HCl की कितनी थी 0, इसकी है 1। तो H2SO4 है, इसे किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, यानी अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब आप ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर उठा होगा कि जिसकी वैल्यू कम है उसे तो किंग ऑफ एसिड नहीं कहा गया, लेकिन जिसकी वैल्यू ज्यादा है यानी 0 तो कम ही है और 1 ज्यादा है 0 से, तो उसे किंग ऑफ एसिड क्यों कह दिया गया। इसके पीछे रीजन ये है कि जो H2SO4 है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो इसका pH कितना है, 1 है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज जो किया जाता है, एक तो हमने इसका यूज किया जाएगा जैसे जो हमारे जो कार इन्वर्टर वगैरह बैटरी होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। इसमें से 62% क्या होता है, आसूत जल होता है, डिस्टिलेटेड वाटर होता है, और 38% क्या होता है, 38% इसके अंदर क्या है, H2SO4 है। इसके अलावा फर्स्ट यूज तो इसको कार इन्वर्टर बैटरी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इसका यूज अम्लीय वर्षा में, जो हमारी एसिड रेन होती है, एसिड रेन में ये पाया जाता है। एसिड रेन कैसे होती है, जब हमारी गाड़ियों वगैरह से, औद्योगिक घरानों से, चिमनियों वगैरह से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो ऊपर जाकर क्या करती है, पानी के साथ रिएक्शन करती है, SO2 प्लस में H2O, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो वो बनाएगी H2SO4, यानी कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। यही अगर हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्लस में H2O, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड भी वो बनाएगी। इसके पीछे क्या है कि 4 साल के अंदर भयंकर अम्लीय वर्षा होती है। ऐसी अम्लीय वर्षा का यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा ताजमहल वगैरह है, जो इसका व्हाइट संगमरमर है, वो खराब क्यों होता जा रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि वो अम्लीय वर्षा के कारण खराब होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ आसपास में ही क्या है, मथुरा रिफाइनरी, और मथुरा रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ रिलीज होती है और वो पानी से रिएक्शन करती है, और जब कभी भी वर्षा होती है तो वो उसी के साथ क्या आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाता है, जो संगमरमर को क्या कर देता है, खराब कर देता है। संगमरमर कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। आगे अगर बात करें तो इसे जो अम्लीय वर्षा है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, लेस देन 5.6, याद रखें लेस देन 5.6। और वैसे जो नॉर्मल वर्षा है, जो रेन है, उसका pH मान कितना होता है, अराउंड 5.6 के लगभग आसपास ही होता है। तो अगला फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, हाईली रिएक्टिव है, इसका pH मान 1 है, इसे किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। अगला क्या है, अम्लीय वर्षा में ये पाया जाता है। 4 पॉइंट हमारे क्लियर हैं। अगला 5वां पॉइंट है, इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, यानी इसे तेल का थोथा भी कहा जाता है, तेल जैसा ये चिपचिपा होता है। अगला और हमारा लास्ट पॉइंट है, पहले इसे फायर एक्सटेंशन, जो सिलेंडर वगैरह होते हैं, आग बुझाने के जो सिलेंडर वगैरह हैं, उसमें इसका यूज किया जाता था। आजकल इसका यूज नहीं किया जाता, आजकल डायरेक्ट CO2 का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता था, तो जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक और कोर होती थी, उसके अंदर जो भरा जाता था वो H2SO4 है, और बाहर जो भरा जाता था वो Na2HCO3, यानी कि जो खाने का बेकिंग सोडा वगैरह वो भरा जाता था। जब ये दोनों रिएक्शन करते थे, दोनों रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम सल्फेट Na2SO3 प्लस में H2O प्लस क्या करते थे, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, हमारी आग बुझ जाती थी। वैसे अगर हम बात करते हैं, कहीं भी अगर आपको आग लगानी है, फायर आग को जलाना है, तो उसके लिए हमें 3 चीजें होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीजों के बिना कभी भी आग को नहीं जलाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है O2, यानी ऑक्सीजन बेहद जरूरी है आग लगाने के लिए। इसके बाद है फ्यूल, ईंधन। इसके बाद थर्ड जो है IT, यानी कि ज्वलनशील ताप। इन 3 चीजों के बगैर अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हम वहां उस आग को, फायर को जला नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पॉइंट की बात करें तो फ्यूल जरूरी है, फ्यूल के बिना नहीं, और IT यानी कि ज्वलनशील ताप जरूरी है। तो आज हमने डिस्कस किया HCl के बारे में, हमने डिस्कस किया H2SO4 के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और एसिड के बारे में। थैंक यू।